जी सर, बताइए आपने मुझे बुलाया था। सर, कोई काम था? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था ये बताने के लिए कि मैंने सारे स्टाफ मेंबर की तनख्वाहें पहले से कम कर दी हैं। बाकी सबको बता दिया है, तुम रहते थे इसलिए तुमको मैंने बताने के लिए बुलाया था। लेकिन सर, हर कंपनी मुलाजमों की तनख्वाहें ज्यादा कर रही है। वैसे भी इतनी महंगाई के दौर में हमारा गुजारा इतनी सी तनख्वाह में भी मुश्किल से हो रहा है। मेहरबानी करके ऐसा जुल्म हम पर मत करें। कैसा जुल्म? और ओ जनाब साहब, अपनी हद में रहना सीखें। आप यहाँ पर मुलाजम हैं और मुलाजम की हैसियत से ही बात करना सीखें। रही बात तनख्वाह की, तो इतनी बेरोजगारी और महंगाई है कि तुमसे आधी तनख्वाह लेकर भी हजारों बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं कि हमें रख लें। मुझे तुमसे बेहतर ही मिल जाएंगे। मैं तनख्वाह ज्यादा नहीं करूंगा। तुम्हें मंजूर है तो नौकरी पर आ जाना कल, वरना अपने घर में ही रहना। जाओ, अब दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से और बात करने की तमीज सीखो पहले। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप? खाना खाया आपने? बेटा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हारी खाला ने अपनी बेटी की शादी रख ली है। उसके लिए नए कपड़े भी लेने हैं और मेरे पास पैसे भी कम हैं। मेरी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं, वो भी लेनी है। अम्मी जान, आप परेशान मत हो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अम्मी जान, कल आपकी दवाइयाँ और कपड़ों के लिए मैं पैसे ले आऊंगा। बस आप खुश रहें। भैया, मुझे शादी के लिए नए कपड़े लेने हैं और टीचर ने भी बोला था कि कल तुम्हारी फीस आ जानी चाहिए। अगर तुम्हारी फीस ना आई तो तुम्हें कॉलेज आने की कोई जरूरत नहीं है। भैया, मैंने बहुत पढ़ना है। परेशान ना हो, इंतजाम हो जाएगा। जाओ। तो जनाब साहब को आ गई घर की याद। खैर है, आज आपका जल्दी दीदार नसीब हो गया। मैं 3 दिन से आपको कह रही हूँ कि घर में राशन सारा ख़त्म हो रहा है। आज का राशन बाकी बचा था, मैंने वो पका दिया है। इतनी भी सुस्ती और कामचोरी क्या कि आप राशन नहीं ला सकते? आते हुए आप राशन ला सकते थे ना। आज अगर कुछ लाओगे तब ही जाकर सुबह पकेगा। अगर तुमसे ये घर का खर्चा नहीं उठाया जा रहा, तुम्हारे कमजोर कंधे जवाब दे गए हैं, तो हमें बता दो। हम लोगों के घर काम करके अपना पेट भर लेंगे। अगर वो भी नहीं तो कहीं पर चोरी और डाका डालो। अब जिंदा रहने के लिए पेट तो भरना होगा। बस सोचते ही रहना बैठकर। प्रीति, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। मैं इस घर का बोझ उठाने के काबिल ही नहीं हूँ। मैं इस घर की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। तुम लोगों के ख्वाब पूरे नहीं हो सकते तो मुझे जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। घर चलाने की जिम्मेदारी एक मर्द की होती है। जब वही मर्द वो घर चलाने में नाकाम हो जाए तो उसको जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं होता। इस बेरोजगारी और महंगाई ने एक मर्द को अंदर से इतना कमजोर कर दिया है कि वो ना तो सबके सामने टूट कर बिखर सकता है और ना ही वो खुलकर जी सकता है। इस माशरे ने औरत की तरह मर्द को इस बात की इजाजत कभी दी ही नहीं कि वो अपने जज्बात और अपनी कमजोरियों को लोगों के सामने खुलकर बयान कर सके और अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। क्योंकि अगर मर्द दूसरों के सामने अपनी कमजोरियों को बयान करते हुए थोड़ा सा रंजीदा हो जाए तो लोग मजाक बनाते हैं और उसे मर्दों की बरादरी से बाहर निकालने तक का बोला जाता है और मर्द अंदर ही अंदर बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसलिए मर्द किसी के सामने अपनी बेबसी और कमजोरियों को बयान करने की बजाय जब भी इन सारी चीजों से जान छुड़वाने का सोचता है तो उसके दिमाग में पहली बात अपनी जान देने की ही आती है। बराए मेहरबानी इस बारे में सोचिएगा जरूर।